हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल द बूजीज। तो पिछले व्लॉग में हमने आपको दिखाया था कि हम गए थे विवेकानंद रॉक मेमोरियल घूमने, और आज की वीडियो में मैं आपको इस जगह की पूरी हिस्ट्री, आर्किटेक्चर और सारी डिटेल देने वाली हूँ। विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के सबसे दक्षिणी छोर कन्याकुमारी में स्थित एक स्मारक है और वहाँ का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। इसकी स्थापना विवेकानंद रॉक मेमोरियल कमेटी द्वारा करवाई गई थी और इसे बनाने में तकरीबन 650 श्रमिक और 6 साल का समय लगा, और अंततः 2 सितंबर 1970 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री वी गिरी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो चलिए जानते हैं कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल की स्थापना आखिर क्यों की गई। तो दोस्तों, आप सभी हमारे आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद को तो जानते ही हैं। ऐसा कहा जाता है कि सन 1893 में विश्व धर्म सभा में शामिल होने से पहले स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी आए थे। एक दिन समुद्र में तैरकर इस विशाल शिला पर पहुंच गए जो पानी के बीचों बीच थी, और इस निर्जन स्थान पर साधना करने लगे। 3 दिन की साधना के बाद उन्हें जीवन का लक्ष्य एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। तो इसीलिए स्वामी विवेकानंद के संदेशों को साकार रूप देने के लिए 1970 में इस भवन का निर्माण किया गया। इसका प्रवेश द्वार अजंता और एलोरा की गुफाओं के मंदिर के समान है, और इसका मंडपम बेंगलुरु के श्री रामकृष्ण मंदिर के समान है। अप्रैल में पड़ने वाले चैत्र पूर्णिमा पर यहाँ चंद्रमा और सूर्य दोनों एक साथ एक ही क्षेत्र पर आमने सामने दिखाई देते हैं। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया से लोग इसे देखने के लिए एकत्रित होते हैं। चलिए अब इस स्मारक की वास्तुकला के बारे में बात करते हैं। यह स्मारक समुद्र तल से करीब 17 मीटर की ऊंचाई पर एक पत्थर के टापू की चोटी पर स्थित है। यह स्थान 6 एकड़ में फैला हुआ है। ये मुख्य द्वीप से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित है और समुद्र के भीतर से दूर से ही दिखाई दे जाता है। इसे लाल और नीले ग्रेनाइट से बनाया गया है। इसकी वास्तुकला 2 प्रमुख खंडों में विभाजित है, विवेकानंद मंडपम और श्रीपद मंडपम। श्रीपद मंडपम श्रीपद पराई पर स्थित है, जो कि पवित्र स्थान है जिसे देवी कन्याकुमारी का आशीर्वाद प्राप्त है। इस मंदिर को इस चट्टान पर कन्याकुमारी देवी के चरणों को चिन्हित करने के लिए बनाया गया था। यह वर्गाकार हॉल है जिसमें कई खंड बने हुए हैं, जिसमें 2 कमरे वाला गलियारा, खुला आंगन, गर्भगृह, आंतरिक पराक्रम, बाहरी पराक्रम और बाहरी मंच शामिल है। विवेकानंद मंडपम के 4 भाग हैं: सभा मंडपम, ध्यान मंडपम, सामने का प्रवेश द्वार और मुख्य मंडपम। ध्यान मंडपम एक 6 आसन कमरों वाला ध्यान कक्ष है जहां पर यात्री ध्यान कर सकते हैं, जबकि सभा मंडपम एक असेंबली हॉल है। यह मंडपम स्वामी जी के सम्मान में बनाया गया था और वहां उन्हें जीवन का उद्देश्य मिला था। भवन के अंदर 4 फीट से ज़्यादा ऊंचे प्लेटफॉर्म पर स्वामी विवेकानंद की लगभग 8.5 फीट की एक कांसे की मूर्ति स्थित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल की स्थापना एकनाथ रामकृष्ण रानाडे जी ने की थी। वह प्रख्यात भारतीय समाज सुधारक एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के प्रचारक थे। इस मार्ग को बनाने में उनका बहुत विश्वास था। उसके निर्माण में धन की कमी थी, तो उन्होंने मिशन की सहायता के लिए एक फंड अभियान शुरू कर दिया और आम जनता का चंदा जुटाने के लिए पूरे देश में 6 साल तक घूमते रहे। इस स्मारक को बनाना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि जिस समय रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई उसी समय कन्याकुमारी समिति का भी गठन हुआ था। तो जब ये स्मारक बनाया जा रहा था तो हिंदू और ईसाइयों के बीच में काफ़ी विरोध हुआ। कई ईसाई मछुआरों के हिसाब से यह चट्टान चर्च की चट्टान थी और उन्होंने यहाँ पर एक बड़ा सा क्रॉस लगा दिया था, और काफ़ी विरोध के बाद सरकार ने आखिरकार 17 जनवरी 1963 को चट्टान पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल की स्थापना की। अब मैं आपको इस स्मारक के खुलने और बंद होने के समय के बारे में बताती हूँ। यह स्मारक पूरा सप्ताह सुबह 8 बजे खुल जाता है और शाम को 4 बजे बंद होता है। इसका प्रवेश शुल्क फ़िलहाल 30 रुपये प्रति व्यक्ति है, और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको फेरी लेनी पड़ती है जिसका टिकट शुल्क 50 रुपये प्रति व्यक्ति है। अगर आप VIP टिकट लेते हैं उसकी राशि 200 रुपये प्रति व्यक्ति है। VIP टिकट में आपको फेरी के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ता है, लेकिन ध्यान दीजिए कि जब आप वापस विवेकानंद रॉक मेमोरियल से आते हैं तो आपको लाइन में ही लगना पड़ता है, और वहाँ पर आपका VIP टिकट काम नहीं आता है। तो आखिर में बात करते हैं कि आप विवेकानंद रॉक मेमोरियल कैसे पहुँच सकते हैं। तो कन्याकुमारी भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर है और ये सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप भारत के बड़े शहर जैसे कि मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई ऐसे बड़े शहरों से डायरेक्ट ट्रेन, फ्लाइट या बसों से भी यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन नागरकोइल है जिससे हम आए थे। अगर आप हवाई जहाज़ से आना चाहते हैं तो नज़दीकी एयरपोर्ट तिरुवनंतपुरम है, और अगर आप सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो आप किसी भी बड़े शहर से बस ले सकते हैं या अपनी गाड़ी से आराम से कन्याकुमारी पहुँच सकते हैं।
विवेकानंद रॉक मेमोरियल के साथ ही दूसरी चट्टान पर विशाल थिरुवल्लुवर मूर्ति है। मूर्ति 95 फीट ऊंची और वो 38 फुट ऊंचे आधार पर है, जिससे इसकी कुल लंबाई 133 फीट हो जाती है। इसका वजन 7000 टन है। यह तमिल के मशहूर कवि वल्लुवर के सम्मान में बनाई गई है। उनका मानना था कि कोई भी व्यक्ति संन्यास ना धारण करे और गृहस्थ जीवन में ही वो भगवान के प्रति सच्चे प्रेम में लगा रह सकता है। यही कारण है कि तिरुवल्लुवर जी से अनेकों भक्त जुड़े और उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों को अपनाकर भगवान के प्रति पूर्ण भक्ति में लीन रहे। उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को तिरुकुरल नामक पुस्तक में संग्रहित किया गया है। गीता, बाइबल और कुरान के बाद जिस किताब के सबसे अधिक विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हुए हैं वो तिरुकुरल ही है। ऐसा माना जाता है कि तमिल पंचांग की शुरुआत इन्हीं के द्वारा की गई थी। इस मूर्ति की आधारशिला हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई द्वारा 1979 में रखी गई और लगभग 20 साल बाद ये मूर्ति अपने पूर्ण अवस्था में आई। इस प्रतिमा के बारे में सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इस प्रतिमा में तिरुवल्लुवर जी का सिर जिस पत्थर से बनाया गया है वह केवल एक ही पत्थर के उपयोग करके किया गया था। ये थी संपूर्ण जानकारी विवेकानंद रॉक मेमोरियल और तिरुवल्लुवर जी की विशाल प्रतिमा की। अगर आप इनसे जुड़ी कोई और भी बात जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत ही जल्द नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।